मुख्य अतिथि जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और मेरे पूर्व कदमों से बचे हुए श्रोता, मैं राघवेंद्र शर्मा इंदौर से आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। कहा गया था कि अपना परिचय दूँ। हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। कोई किताब मेरी अभी तक आई नहीं है। भांति भांति के सम्मेलनों के माध्यम से कारोबार करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, हास्य व्यंग्य का कवि हूँ और आदरणीय प्रदीप नवीन कहते हैं कि ढंग का कवि हूँ। मेरी कविता के बहुत से रंग हैं, लेकिन ये मुझे ढंग का कहते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग्य है। आइए मैं रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ सीधे सीधे। एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज पहुँच रही है आप तक? हाँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा। इस सूरज के ढलते ही शाम के समय जब मौसम हो जाता है बहुत ही सुहाना, तो ऐसे में हम अपनी छत के ऊपर टहलते हुए गा रहे थे ये गाना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे गाने के बोल जैसे ही हमारी श्रीमती को दिए सुनाई, वो चिल्लाते हुए छत के ऊपर आई, बोली सुनो, तुम्हारी इन पंक्तियों से आजकल मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम्हारी इन पंक्तियों से आजकल मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और जिस दिन तुम्हारे और मेरे सुर मिले थे उसी दिन को आज तक रो रही हूँ। उसी दिन को आज तक रो रही हूँ। तुम हो कि रोज छत के ऊपर आकर ये गाना गा रहे हो, मुझे सब मालूम किसे सुना रहे हो। बात समझ में आया? समर्थन करते रहिएगा। मुझे सब मालूम है किसे सुना रहे हो। कई तरह की शंका कुशंकाएं होती है। मुझे सब मालूम है किसे सुना रहे हो। अरे 2 बच्चों के बाप हो, शर्म करो, इस उम्र में सुर मिला रहे हो। तो हमने कहा भगवान, सुर मिलाने के लिए क्या उम्र कम होना चाहिए? हमने कहा भगवान, सुर मिलाने के लिए क्या उम्र कम होना चाहिए? अगर तुम्हारा यह ख्याल है तो इस ख्याल को दिल से हटाइए। अरे लोगों का अनुभव तो यह बतलाता है। और इनमें कवि वर्ग बैठे हैं, मित्र वर्ग बैठे हैं, पुरुष वर्ग जो बैठा है। होली का मौसम है। नवीन जी ने कहा था कि होली के उपलक्ष्य में आयोजन होता है। मैं पहली बार इस मंच पर आया हूँ, तो होली के मूड में आप इस पंक्तियों को सुन लें। ये मेरे पुरुष वर्ग को समर्पित। हमने कहा भगवान, सुर मिलाने के लिए क्या उम्र कम होना चाहिए? तुम्हारा यह ख्याल है तो इस ख्याल को दिल से हटाइए। अरे लोगों का अनुभव तो ये बतलाता है, लोगों का अनुभव तो ये बतलाता है, कसम तुम्हारी सुर किसी भी उम्र में मिले, जिंदगी में मजा आ जाता है। तो इतना सुनते ही हमारी पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया। कोई मेरी बहन बैठी है, आप लोगों की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ, आपकी चेतना का परिचय दें। इतना सुनते ही हमारी पत्नी का गुस्सा और बढ़ गया, पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहने लगी अगर यही बात है तो पछताओगे। कहने लगी अगर यही बात है तो पछताओगे, और कसम पड़ोसी की, मेरे सुर किसी से मिल गए तो तुम बेसुरे हो जाओगे। मेरे सुर किसी से मिल गए तो तुम बेसुरे हो जाओगे। तो हमने कहा देखो, तुम हमारी बातों को गलत अर्थों में ले रही हो, इसलिए उल्टा सीधा कह रही हो। अरे हम तो उन सुरों की बातें कर रहे हैं जो सत्ता के गलियारों में, राजनीति के अखाड़ों में और नेताओं के बालों में रोज मिल रहे हैं। सत्ता के गलियारों में, राजनीति के अखाड़ों में और नेताओं के बालों में रोज मिल रहे हैं। अरे इस देश में जिसने भी सत्ता सुंदरी से सुर मिलाया वो निहाल है, और 2 कौड़ी के लोग अरबों खरबों में खेलने लगे, ये सुरों का कमाल है। 2 कौड़ी के लोग अरबों खरबों में खेलने लगे, ये सुरों का कमाल है। और ये व्यंग अगर आप तक पहुंचे, सुर मिला मिलाकर इस देश में बड़े बड़े कांड हो गए। सुर मिला मिलाकर इस देश में बड़े बड़े कांड हो गए, और सुर मिला मिलाकर कई छोटे छोटे बछड़े सांड हो गए। ये बात अलग है कि जिसमें भी इस तरह के सुर मिलाने के गुण हैं, वे आदमी नहीं असुर हैं। जिनमें भी इस तरह के सुर मिलाने के गुण हैं, वे आदमी नहीं असुर हैं। इन असुरों का विनाश हो ऐसी हम सब की अभिलाष है। इन असुरों का विनाश हो ऐसी हम सब की अभिलाष है। लेकिन इस भारतीय लोकतंत्र रूपी विश्वामित्र को किसी राम की तलाश है, किसी राम की तलाश है। और तो एक रचना और छोटी सी आपके सामने रखना चाहता हूँ। नवीन जी ने कहा था कि आपको प्रश्न पढ़ना है, उनके आदेश का पालन करता हूँ। हालांकि मेरे जो कवि यहाँ पर गद्य लेख पढ़ रहे थे, उनकी जितना बड़ा उनका गद्य लेख होता है, उसमें मेरी मात्र 2 ही कविता आएंगी। आजकल किसी से पूछे, किसी व्यक्ति पर
पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। अभी कहा था हमारे मित्र ने कि जो बैंक के कवि हैं, हाथ से कवि हैं, उनके पास नेता, डाकू, पुलिस, यही विषय होते हैं। लेकिन आइए हम अपने ऊपर भी करते हैं, समाज पर भी करते हैं फुर्सत। कि हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही मजेदार, बिल्कुल फ्री फोकते, बेरोजगार। हमने कहा भैया कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? बोले फुर्सत ही नहीं मिलती यार, बोले फुर्सत ही नहीं मिलती यार। तो आजकल हर व्यक्ति के पास है समय का अभाव। देखिए इसके कुछ अच्छे बुरे प्रभाव कि भीख मांगने आया एक भिखारी से हमने कहा 10 मिनट रुको। बोला इतना टाइम नहीं है महानुभाव, बोला इतना टाइम नहीं है महानुभाव। अरे रुपए 2 रुपए देने के लिए 10 मिनट रुका रहे हो, रुपए 2 रुपए देने के लिए 10 मिनट रुका रहे हो। वक्त की कीमत करो श्रीमान, लगता है किसी गांव खड़े से उठ के सीधे चले आ रहे हो। तो साहब ने उस भिखारी के बुद्धि विवेक को मन ही मन मान गया और सोचने लगा ये तो पहली बार में ही मेरे बारे में सब कुछ जान गया। तो हमने भी समय के महत्व को स्वीकारा और सामने से जाते हुए एक और परिचित को पुकारा। रुकते ही बोला क्या बताएं यार, मरने की फुर्सत नहीं मिल रही। रुकते ही बोला क्या बताएं यार, आजकल मरने की फुर्सत नहीं मिल रही है। हमने कहा तुम्हारी यही बात तुम्हारी पत्नी को बहुत खल रही है। हमने कहा तुम्हारी यही बात तुम्हारी पत्नी को बहुत खल रही है। अरे उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो, उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो। तो हमारी इस बात का उन्होंने जाने क्या लिया। कहने लगा मियाँ अब मुझे सारे समीकरण समझ में आ रहे हैं। कहने लगा मियाँ अब मुझे सारे समीकरण समझ में आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी आऊंगा और पहली फुर्सत में तुम्हें निपटाऊंगा, पहली फुर्सत में तुम्हें निपटाऊंगा। हमने एक आयोजन में अपनी हास्य व्यंग की कविता सुनाई, एक सज्जन को बहुत पसंद आई। उन्होंने आकर हमें दी बधाई। बोले शर्मा जी आज के वातावरण में आपकी कविता बहुत सही है, आज के वातावरण में आपकी कविता बहुत सही है, पर अभी जरा जल्दी में हूँ, अभी जरा जल्दी में हूँ यार, हंसने की फुर्सत नहीं है। क्या बात है। तो सब व्यस्तता के इस युग में आने वाले कल की तस्वीर होगी कुछ इस प्रकार, आने वाले कल की तस्वीर होगी कुछ इस प्रकार कि आप किसी शादी विवाह पार्टी में जाएंगे, वर वधू को देंगे आशीष या उपहार, स्टेज से उतरकर नीचे आएंगे, कभी कोई सज्जन आपके हाथ में एक पैकेट थमाएंगे, विनम्रता से बोलेंगे ले जाइए, यहाँ किसी को खिलाने की फुर्सत नहीं है, घर जाके खाइए। और वह अपनी होने वाली पत्नी को लिखेगा पत्र कि प्रिय तुम्हारी यादों को अपनी पलकों में सहज रहा हूँ, कि प्रिय तुम्हारी यादों को अपनी पलकों में सहज रहा हूँ, मुझे बारात में आने की फुर्सत नहीं है, इसलिए अपने डमी को भेज रहा हूँ, इसलिए अपने डमी को भेज रहा हूँ। और पत्नी भी शायद ये संदेश पहुंचाए कि प्रियतम मैं भी तुम्हारी छवि को आंखों में बसा रही हूँ, कि प्रियतम मैं भी तुम्हारी छवि को आंखों में बसा रही हूँ और मुझे भी तुम तक आने की फुर्सत कहाँ, इसलिए